एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत जिज्ञासु और बहादुर था। एक दिन खेलते समय राजू को गांव के पास घनी झाड़ियों में एक पुरानी किताब मिली। राजू ने किताब खोली। उसमें एक रहस्यमयी जंगल की कहानी थी। कहानी के अंत में लिखा था कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसे उस जादुई जंगल का रास्ता मिल जाएगा। राजू की उत्तेजना बढ़ गई। उस रात राजू ने अपने सपने में एक अजीब दरवाजा देखा। अगले सुबह वह उसी दिशा में चला। कुछ देर बाद उसे वही दरवाजा मिला जो उसने अपने सपने में देखा था। बिना किसी हिचकिचाहट के राजू ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, राजू खुद को एक अद्भुत जंगल में पाया। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और हवा में एक मीठी सुगंध थी। अचानक एक सुंदर तितली उसके पास आई और बोली, स्वागत है राजू, मैं परी तितली हूँ। इस जंगल में तुमसे मिलना मेरा सौभाग्य है। राजू ने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? तितली हंसी और बोली, यह जंगल जादुई है और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति खास होता है। तुम्हें यहाँ एक महान कार्य पूरा करना है। राजू ने तितली से पूछा, कौन सा कार्य? तितली ने समझाया, इस जंगल में एक जादुई पेड़ है जिसकी चमक खो गई है। अगर इसकी चमक वापस नहीं आई तो पूरा जंगल अंधकार में डूब जाएगा। हमें उस पेड़ को बचाना है। राजू ने बहादुरी से कहा, मैं मदद करूंगा। मुझे क्या करना होगा? तितली ने कहा, तुम्हें 3 विशेष वस्तुएं इकट्ठा करनी होंगी। चांदनी की एक किरण, एक सुनहरे फूल की पंखुड़ी और सच्ची खुशी का एक आंसू। राजू ने अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले वह चांदनी की किरण पाने के लिए एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ा। जैसे ही वह पर्वत की चोटी पर पहुंचा, उसने चांद से एक किरण मांगी। चांद ने उसे एक चमकदार किरण दी और कहा, यह तुम्हारी बहादुरी के लिए है। इसके बाद राजू सुनहरे फूल की खोज में निकला। उसे एक सुनहरी घाटी मिली जहां कई सुनहरे फूल खिल रहे थे। राजू ने ध्यान से एक फूल की पंखुड़ी तोड़ी और उसे अपने साथ ले लिया। अंत में राजू सच्ची खुशी के आंसू की खोज में एक गांव पहुंचा। गांव में एक छोटी लड़की थी जो अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। उसकी खुशी देखकर राजू ने उससे पूछा, तुम इतनी खुश क्यों हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरे परिवार के प्यार की वजह से। राजू ने उसे अपनी कहानी सुनाई। लड़की ने खुशी खुशी उसे एक आंसू दे दिया। राजू ने आंसू को एक छोटी बोतल में सावधानी से रखा। अब राजू के पास तीनों वस्तुएं थीं। वह जादुई पेड़ के पास वापस आया। परी तितली ने तीनों वस्तुओं को पेड़ के पास रखा और एक मंत्र पढ़ा। अचानक पेड़ चमकदार रोशनी से जगमगाने लगा और पूरा जंगल रोशनी से भर गया। जंगल के सभी जीव खुशी से नाचने लगे। परी तितली ने राजू को धन्यवाद दिया और बोली, तुम्हारी बहादुरी और दयालुता के कारण यह जंगल फिर से जीवंत हो गया है। तुम हमेशा हमारे दोस्त रहोगे। राजू मुस्कुराया और बोला, यह मेरा सौभाग्य था। जब राजू अपने गांव लौटा तो उसने सभी को अपनी जादुई यात्रा के बारे में बताया। गांव वालों ने उसकी बहादुरी और दयालुता की प्रशंसा की। इस कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। राजू की जादुई यात्रा हमेशा उसके दिल में बसी रही। उसने सीखा कि अगर हम सच्चे दिल से कुछ करने का संकल्प लें तो कोई कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और दयालुता से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में है।